5 साल के बच्चे को मार दिया गया मणिपुर में। 3 इंसानों को कल मार दिया गया, बट कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। हम भारतीयों की एक बड़ी खास बात होती है, हम पड़ोस में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं अपने घर से ज्यादा। कोई नहीं देखना चाहता, कोई नहीं जानना चाहता वहां पर क्या हो रहा है, कोई नहीं जानना चाहता वहां पर कितने लोग मारे जा रहे हैं रोज। कोई एक अपना बाप खो रहा है, कोई अपनी माँ खो रहा है, कोई अपना पूरा परिवार खो रहा है। बट इससे हमें क्या, हमें तो देखना है आईपीएल, हमें तो देखना है ईरान वॉर, हमें तो देखना है यूएस में क्या चल रहा है। कैसे एक एससी स्टेटस मणिपुर का और मणिपुर के लोग की जान का दुश्मन बना पड़ा है, कैसे एक पीस परेड वॉक बन गया, और कैसे 2 जनजातियां परसों से मणिपुर के पतन का कारण बनी। ये सब जानने के लिए आपको पहले मणिपुर का इतिहास जानना पड़ेगा, मणिपुर के लोगों को जानना पड़ेगा, और मणिपुर में क्या क्या हुआ वर्षों से वो जानना पड़ेगा। मणिपुर की आज की कहानी सदियों पार जाती है गरीबी नवाज से। जब गरीबी नवाज ने बर्मा, जो कि मणिपुर म्यांमार के नाम से जाना जाता है, उस पर अटैक करा। फिर गरीबी नवाज के देहांत के बाद जब मणिपुर कमजोर पड़ने लगा और म्यांमार ने उस पर अटैक करा, तो मणिपुर ने मदद मांगी अंग्रेजों से। और आप तो अंग्रेजों को तो जानते ही हो, जब वो किसी की मदद करते हैं तो वहां पर डिवाइड एंड रूल का हमेशा पॉलिटिक्स खेलते हैं। उन्होंने डिवाइड एंड रूल खेला घाटी और पहाड़ों के बीच में, घाटी और पहाड़ों को अलग करने की कोशिश करी। अब घाटी में रहते हैं मैथिली लोग और पहाड़ों पे रहते हैं कुकी और नागा। अब जब मणिपुर भारत में मिल गया, उसके बाद भी ये हालात सुधरे नहीं। इन दोनों को अभी भी अलग करने की कोशिश की गई। उल्टा इसमें एक लैंड रिफॉर्म बिल भी लाया गया, वो भी आगे बताऊंगा। और इन दोनों को सदैव बांटने की कोशिश करी गई, पॉलिटिकली, ज्योग्राफिकली, ताकि इन सब से लाभ मिल सके। 1949 में मणिपुर इंडिया का एक पार्ट बनता है और 1950 में नागा और कुकी को एसटी स्टेटस मिलता है और वहीं मैथिली लोगों को नहीं मिलता। ये एसटी स्टेटस से नागा और कुकी लोग मणिपुर में जमीन खरीदने के अधिकारी बन जाते हैं। ये मणिपुर में कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं और वहीं मैथिली लोग नहीं खरीद सकते। मैथिली लोगों के साथ बहुत गलत होता है। इवन तो मैथिली लोग मेजॉरिटी में होते हैं, तब भी उन्हें सप्रेशन का शिकार होना पड़ता है। तो उससे हमें ये पता चलता है कि मेजॉरिटी भी सप्रेस्ड की जा सकती है, सिर्फ माइनॉरिटी ही नहीं दबाई जाती। मणिपुर के सिर्फ 10% हिस्से पे मैथिली लोग रहते हैं और बाकी 90% हिस्से पे कुकी और नागा रहते हैं। बल्कि मैथिली लोगों की मेजॉरिटी होने के बावजूद ये हाल है, और ये सब होता है लैंड रिफॉर्म बिल की वजह से। और जब मैथिली लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और एसटी स्टेटस मांगने की दरख्वास्त करी, उसी के बाद से ये दंगे की शुरुआत होती है। और कैसे मणिपुर एक वॉर जोन बन जाता है, जहाँ पे 2 समुदाय या 3 समुदाय के लोग आपस में मिलकर लड़ते हैं। LMG pumpi dingin an ki pro tai an ki pro pantan mai thai te e san te ne du he tu ya ni e san te ne du he bol du he मणिपुर में सरकारें आई गई, पर मणिपुर की स्थिति एक जैसी रही। मणिपुर के लोगों को, मणिपुर के जनजातियों को बांटा गया वोट के बेसिस पे, और जो मणिपुर के सीएम है उनको कुकी और नागा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। इस वजह से शायद
मणिपुर की आवाज़ दबाई जा रही है और किसी भी न्यूज़ चैनल में और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसकी न्यूज़ नहीं दिखाई जा रही, या फिर बात हो भी रही है तो ऐसी बात हो रही है कि ये बहुत ज़्यादा सामान्य बात है और ये होता रहता है। कोई नहीं बता रहा कि एक 5 साल का बच्चा मारा गया, कोई नहीं बता रहा कि कल 3 लोगों की हत्या हुई, किसी ने नहीं बताया जब 3 साल पहले औरतों को नेकेड वॉक कराया गया, कोई नहीं बता रहा कि हर रोज लोग मरे जा रहे हैं, कोई नहीं बता रहा कि एक पीसफुल परेड एक डेथ ऑफ वॉक बन रहा है, कोई नहीं बता रहा कि मैती अपनी आवाज के लिए लड़ रहे हैं, कोई नहीं बता रहा कि कैसे एक एसटी स्टेटस के चक्कर में लोग मर रहे हैं, कोई नहीं बता रहा कि कैसे मणिपुर एक ड्रग हब बन गया है, कोई नहीं बता रहा कि कैसे ड्रग के चक्कर में बाढ़ आई मणिपुर में। अरे आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि मणिपुर में बाढ़ भी आई है।